गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडन बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, मेल कांस्टेबल वालों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और इन दोनों के अंदर कोर्ट केस का क्या कुछ रोल यहां पर रहने वाला है। विभाग कब तक आपका जो रिजल्ट है या फिर ज्वाइनिंग है वो आपको दे देगा। सारी चीजों के सवाल इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं हम सबसे पहले फीमेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और मेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, ठीक है। लेकिन इन चीजों पर पहुंचने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ज्वाइनिंग में देरी और जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर देरी आपकी क्यों की जा रही है। भाई मेन मुद्दा क्या है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। जब सब कुछ हो गया तो ना रिजल्ट दिया जा रहा है, इनका सब कुछ करवा के ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है, कोई रीजन तो होगा ना। और रीजन यहां पर है आपका परसेंटाइल मेथड जो उन्होंने यूज किया था, नॉर्मलाइजेशन जो मेथड यूज किया था, उससे क्या हुआ, सारे का सारा पंगा यहां पर पैदा हुआ। उसके बाद जो युवा थे वो असंतुष्ट हो गए कि भाई ये क्या मेथड यूज कर दिया, यहां पे तो कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। विभाग भी इस चीज को एक्सप्लेन करने में स्टार्टिंग में नाकामयाब रहा कि ये क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसे में एक कमेटी बना दी गई। कमेटी ने क्या किया, कमेटी ने अपने कुछ सुझाव रखे, कुछ बातें रखी, युवाओं को वो चीज नापसंद यहां पर आ गई। अब उस नापसंदी के चक्कर में क्या हुआ, कोर्ट के अंदर केस कर दिया गया कि ऐसे ऐसे हम नाखुश हैं, ये हमें इस मेथड से हमने क्या होगा कि आप अपना फैसला दो। आपने कहा हमारे हक में दो, विभाग भी खड़ा हो गया पार्टी बनके कि हमारे हक में फैसला मिले, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों चीजों में आप समझ सकते हो सबसे बड़ा रोल अब किसका हो गया, कोर्ट केस का। अब इस बात की पुष्टि आप कैसे करोगे, देखिए अगर आपका जो केस जीतते हो आप, ठीक है, अगर आप केस जीतते हो तो इट मींस जो मेथड इन्होंने यूज किया है वो मेथड कहीं ना कहीं गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि आप जीत गए उस चीज से, आप उस चीज से असंतुष्ट हो और उसी असंतुष्ट चीज की वजह से उन्होंने कहा कि इस चीज को रिवाइज किया जाए। तो अगर यहां पर वो मेथड लागू होगा तो यहां भी होगा, अगर यहां पर वो मेथड नहीं लागू होगा तो यहां भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों बैक टू बैक थे और दोनों के अंदर सेम प्रोसेस यूज किया गया था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे एक ही एग्जाम में अगर सेम मेथड यूज किया गया है तो अगर ये जीत भी गए तो कुछ बच्चे यहां से भी जाएंगे और अगर यहां से जीत गए तो कुछ बच्चे यहां से भी जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि वो उस केस की दलील देंगे कि आपने पिछला जो वर्डिक्ट दिया था उसके अंदर आपने पक्ष में फैसला दिया, तो हम भी सेम मेथड से दुखी हैं, हमें भी उसके पक्ष में क्या दिया जाए, फैसला दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट का केस बहुत बड़ा हो गया। दूसरी जो मंशा है वो देखिए, अगर इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है, यहां पर रिजल्ट निकाल दिया जाता है और इसके बाद एक भी फैसला कोर्ट का आ जाता है कि भाई इस फैसले में जो बच्चे नाखुश है उनके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो इस चीज को भी रिवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस को भी। और साथ में ही क्योंकि यहां पर रिवाइज हो जाएगा और इसके साथ ही जिनका रिजल्ट आया है यहां भी इनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए विभाग क्या चाह रहा है कि अभी तुम क्या करो, प्रोसेस तेज कर दो ज्वाइनिंग का, ठीक है। उस ज्वाइनिंग के प्रोसेस को तेज करने के बाद आपका क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये केस जीत गए, उस केस को जीतने के बाद यहां से भी कुछ जो नाखुश है वो कहेंगे कि अब आप इस फैसले के बेस पर हमारा भी फैसला ऐसा ही दिया जाए और इसी फैसले के बेस पर सारी चीजें उन्हें रिवर्ट करनी पड़ेंगी। और ऐसे में विभाग ये नहीं चाहेगा कि बार बार आपकी जो चीजें हैं वो यहां पर रिवर्ट की जाए, बार बार चीजें आपकी बदली जाए। ऐसे में यहां पर जो दूसरी चीज विभाग चाह रहा है वो क्या चाहता है, क्या केस हम जीतेंगे तो जो हमारा परसेंटाइल का फॉर्मूला है वो आने वाले मेथड्स के अंदर भी वहां पर एक तरह से रजिस्टर हो गया। क्योंकि जब आपकी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई ये फैसला विभाग ने ठीक था, परसेंटाइल मेथड जो था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, तो आने वाले में अगर आप यही मेथड ये लगाती है तो भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने चैलेंज किया तो कोर्ट उस प्रीवियस ऑर्डर को क्या करेगा, विभाग कहेगा सर पीछे भी बच्चों ने केस किया था एंड यहां पर हमारे पास कोर्ट का ये ऑर्डर है और हमारे पक्ष के अंदर हमारा ये जो रिजल्ट का जो फैसला है वो आया था और इसीलिए ये देखिए इस अदालत ने और इस जो जज साहब है इन्होंने फैसला दिया था और उसी को बेस बनाकर आप वहां पर अगली बार से केस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो विभाग की यहां पर दो मंशाएं हैं। पहली मंशा क्या है कि उसका जो फॉर्मूला है, अगर वो केस जीत गए तो भाई वो केस को परमानेंट इसको कहीं भी चिपका देगा, कहीं भी। जैसे इस बार आपको चिपकाया, कुछ अता पता ही नहीं लगा कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, जो मन में आया वो खेल गए, सेम ऐसे ही आपके साथ खेला जाएगा। और अगर वो फैसला आपके हक में आता है तो विभाग नहीं चाहेगा कि सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो या फिर रिजल्ट का हो, उसको वापस से लिया जाए, वापस से इनका रिजल्ट किया जाए, रिवाइज किया जाए, फिर दोबारा से प्रोसेस किया जाए। तो ये विभाग की यहां पर मनसा है, ठीक है। अब दूसरी जो तीसरी बात निकल के आती है वो ये है कि बहुत से लोग कहेंगे स्टे नहीं लगा है यहां पर, ठीक है, कि जो स्टे लगना चाहिए था वो तो लगा नहीं है, और अगर स्टे नहीं है तो आप ज्वाइनिंग भी करवा सकते हो और ये भी करवा सकते हो। बट जो सिचुएशन है वो आपको समझनी चाहिए। बिहाइंड द बार्स अगर हम बात करें कि आप जो उनके पीछे, पर्दे के पीछे की अगर आप बात करते हो, तो वो क्या बात है कि विभाग ये नहीं चाहेगा कि अगर वो आपकी करवाए उसके बाद अगर फैसला आए तो इसको वापस सब कुछ पलटना पड़े, ठीक है। इसीलिए वो क्या करेगा, आपका कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, और वेट कर कर वो ये देखेगा फैसला किसके पक्ष में है। अगर इसके पक्ष में आता है विभाग के तो ठीक है, आपका जो चल रहा है वो चलेगा ही, और अगर उसका फैसला उल्टा आ जाता है तो वो दोनों जगह ही सेम फैसला आपको मान्य करना होगा, क्योंकि मेथड दोनों में सेम है, ठीक है। अगर एक आदमी है 1 किलो चीनी में धांधली करता है और अगर पकड़ा गया तो जो दूसरे ने चीनी खरीदी है वो भी क्लेम कर सकता है कि इसने इसके साथ की तो मेरे साथ भी किया होगा, क्योंकि सेम हमने एक साथ खरीदा है, ठीक है। सो सेम यहीं पर वही फंडा है, सेम एग्जाम, सेम उन्होंने क्या किया, सेम पैटर्न को यूज किया, ठीक है। तो विभाग की मंशा यहां पर यही होनी चाहिए, ठीक है। सो अब यहां पर जो पूरे समीकरण आपके सामने मैंने रखे, से क्लियर है कि विभाग नहीं चाहेगा कि वो कोर्ट से आगे बढ़े, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करे और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वापस से उस चीज को करे, ठीक है। इसमें उसकी किरकिरी भी है, साथ में बार बार यही होगा कि कभी करवा रही है कभी नहीं करवा रही, ठीक है ना। सो ऐसे में ये वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जैसे तारीख दी है 24 मार्च, ठीक है। अब कोर्ट के ऊपर ये हो गया कि आपको क्या करना है, और जहां तक कोर्ट के सवाल है सबको पता है 24 मार्च से आगे भी आपको वर्डिक्ट के लिए जो आपको हियरिंग मिल के लिए अगली तारीख दे दी जाएगी, नेक्स्ट तारीख मिल जाएगी, ठीक है। इस पे भी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो कोर्टों का ऐसा ही है। तो अगर ये ज्यादा लंबा खिंचता है तो हो सकता है कि आनन फानन में आपकी करवा दी जाए और आपका भी कुछ ना कुछ किया जाए। बट जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका 95% विभाग जो है वो आपके कोर्ट के साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से इसको 2 बेनिफिट होने वाले हैं। अगर वो जीतता है तो, और हारता है तो इसको नुकसान है, इसको सब कुछ वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और 5% के क्या चांसेस हैं, अगर टाइम ज्यादा होता है, तारीखों पे तारीख मिलती जाती है, तो यहां पर आपका जो प्रोसेस है वो इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी हैं, सारे पॉइंट रख दिए, विभाग का भी रख दिया, क्या होना चाहिए वो भी रख दिया। अब आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर वो यहां पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, आपने भी अपनी तरफ से पूरा टाइम डिवोट किया है इनके ऊपर। तो आपकी क्या राय है वो आप बिल्कुल उसके अंदर आप मुझे बताइएगा कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमारी इस राय के साथ, और आपको क्या लगता है, क्या विभाग वेट करेगा, क्या विभाग आपके साथ आपको लटका के रखेगा, या वो आपको आनन फानन में भर्ती दे देगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले किसी एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।